बैठे। अगर वो फेल हो गए तो वो राजनीति छोड़ दें, अगर हम फेल हो गए तो हम शिक्षा छोड़। अन्यथा पूरे बिहार भर में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। स्पष्ट तौर पर यह संदेश, ठीक ना। ना को शिक्षक बांट दिए हैं और मुख्यमंत्री जी अपना लाठी डंडा और प्रशासन के जोर पर भी नहीं रहो। मुख्यमंत्री जी को तो चाहिए, उनको हम लोग सत्ता में बैठाए, प्रॉमिस करके आते हैं। अरे बिहार तो अपना वादा निभाने के लिए जाना जाता है और आप वादा खिलाफी करते हैं। ये सरकार और खुद शिक्षा मंत्री 3 दिन से शिक्षा मंत्री जी भागल, बताइए पदाधिकारी के डर से ये क्या हम लोग को कल्याण करेंगे। हम लोगों को बिना शर्त के बिना शर्त के पीएम तो कभी नहीं बनेंगे। पीएम का इनका दूसरा डिफिनेशन है, पीएम इक्वल टू पीएम। एक पीएम माने प्राइम मिनिस्टर और एक पीएम माने होता है पलटी मारेंगे। लेकिन बिहार को मौजूदगी हमारी इस वक्त गर्दनी बाग में है। गर्दनी बाग में लगभग हजारों से ज्यादा की संख्या में जो शिक्षक लोग हैं, ये लोग प्रोटेस्ट पर उतरे हुए हैं। कुछ इनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर ये सड़कों पर बैठ गई हैं। अब जानते हैं आखिर क्या मामला हुआ। पटना प्रशासन बस क्या हुआ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद कौशल जी को सुबह में बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया है। कहां से गिरफ्तार किया गया जी, उनके कार्यालय से। क्यों गिरफ्तार किया गया? मतलब उनसे डर गई, बिहार सरकार उनसे डर गई। और क्या वजह होता है? आनंद कौशल, हम लोग तो आंदोलन लोकतंत्र के तरीके से हम लोग आंदोलन अपना कर रहे थे, जिसका परमिशन भी था। और पता नहीं क्या हुआ, सरकार क्यों डर गई आनंद कौशल से, ये तो कहना ही मुश्किल है। आनंद कौशल कौन है? बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज आप लोग क्या मांग लेकर गर्दनी बाग में बैठी हुई थी? जी, क्या मांग लेकर गर्दनी बाग में बैठी हुई? हमारी मांग थी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। बिना शर्त? हाँ, बिना शर्त। कैसी शर्त है ये? हम लोग किसी शर्त को नहीं मानने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। वो कभी परीक्षा, कौन सी शर्त लगा रही है जी? आपके ऊपर सरकार कौन सी? बीपीएससी की परीक्षा। बीपीएससी की परीक्षा जी। आप लोग पहले से टीचर हैं? हम लोग पहले से टीचर है। कई परीक्षा दे के हम लोग, पात्रता परीक्षा दे के, कई सीटेट कितना परीक्षा हम लोग दिए। क्या हम लोग उम्र भर परीक्षा ही देंगे? तेजस्वी यादव जी अगर 9वीं पास है, वो किस में है? तेजस्वी यादव अगर हम तो हम यहाँ से हम आह्वान करते हैं तेजस्वी यादव हमारे साथ परीक्षा में बैठे। अगर वो फेल हो गए तो वो राजनीति छोड़ दें, अगर हम फेल हो गए तो हम शिक्षा छोड़ देंगे जी। नहीं छोड़ेगा तो क्या करेंगी? उनका वोट के चोट से उनको गद्दी पर से नीचे उतार देंगे। मांग क्या है सर? एक मांग राज्यकर्मी का दर्जा दो। राज्यकर्मी का दर्जा होना चाहिए दो। उसके लिए तो बीपीएससी से एग्जाम लिया जा रहा है ना? अरे हम कै बार एग्जाम देंगे जी? अच्छा, ये बताइए अगर राज्यकर्मी का, हाँ बोलिए। अभी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए प्लीज। अभी हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, मात्र एक प्रशासन से मांग है, जिला प्रशासन से, कि कितना बज रहा है अभी? 2:10 हो रहा है। 2:10 बज रहा है, 2:10 है। 5 बजे तक आनंद कौशल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको सुबह में संघ कार्यालय से उठा लिया गया है, उसको रिहा करें, अन्यथा पूरे बिहार भर में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। स्पष्ट तौर पर यह संदेश है, ठीक ना, कि हमारे नेता को आतंकवादी न है। आंदोलन करने के लिए परमिशन लेकर के हम लोग आंदोलन करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की पटना प्रशासन ने हमारे संघ कार्यालय से उसको उठा लिया, जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं। गर्दनी बाग से नहीं, संघ कार्यालय से उठाया गया? कार्यालय से उठा लिया। कहाँ पे संघ कार्यालय आपका? भागवत नगर, ठीक है, भागवत नगर में हमारा संघ कार्यालय है, जहाँ सुबह पटना पुलिस आई है और उसको उठा करके ले गई है और अभी तक उसका कोई ट्रेस नहीं है कि कहाँ है। हम लोग अभी मांग कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष को अविलंब रिहा करें, अन्यथा हम लोग पूरे बिहार भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ के प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज टोटल आप लोग की संख्या कितनी थी? आज लाखों की संख्या में शिक्षक आए हैं, देख लीजिए संख्या आपके पास सामने में, आप देख लीजिए, आप देखिए क्या कर रही है। पटना को शिक्षक बांट दिए हैं और मुख्यमंत्री जी अपना लाठी डंडा और प्रशासन के जोर पर भी नहीं रोक पाई। अंतिम में वो किए कि हमारा हजार गाड़ी को पटना के बाहर कहीं रोके हुए हैं और वहां से हमारे भाई पैदल मार्च करके आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अब सत्ता के मद में चूर हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री जी को तो चाहिए, उनको हम लोग सत्ता में बैठाए।
है, प्रॉमिस करके आते हैं। अरे बिहार तो अपना वादा निभाने के लिए जाना जाता है और आप वादा खिलाफी करते हैं। जो शिक्षक आपको गद्दी पे बैठाया ना उप मुख्यमंत्री जी, इतना जल्दी भूल गए। आपको अगले ही चुनाव में बता देगा कि वोट का ताकत हम शिक्षकों का क्या है। हम लोग का अभी सिर्फ एक ही मांग है, हम लोग तो भितरवा से शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए संकल्प लेके आए थे, लेकिन आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करके हमारे आंदोलन को जो उस्का रहे हैं, शिक्षकों को भड़का रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करें। अपनी इस दमनकारी नीति को खत्म कीजिए, नहीं तो हम खुद ही शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव हैं, उनमें विवाद छिड़ी हुई थी। होगा सर, जहाँ शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा ना, वहाँ मंत्री का पद ऐसा ही डोलता रहेगा। अगर शिक्षक खुश नहीं है, अगर शिक्षक खुश नहीं है तो मंत्री का पद तो ऐसा ही तख्ता पलट होते रहेगा। और शिक्षक, आप सबको पता है, शिक्षक के गोद में ही प्रलय और निर्माण दोनों पलता है। हम शिक्षक उनको बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। आप सबकी आंदोलन एक ही साथ हो रही है क्या? सीटेड पीटेड नहीं, नियोजित शिक्षक हैं हम लोग, अब नियोजित शिक्षक में ज्वाइन किए हुए हैं। ये सरकार और खुद शिक्षा मंत्री 3 दिन से शिक्षा मंत्री जी भागल हैं। बताइए, पदाधिकारी के डर से ये कहाँ हम लोग को कल्याण करेंगे? हम लोगों को बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा दे। हमारे कई साथी को बंद किए हुए थाना में, ठीक है, उसको रिहा करे, और नहीं रिहा अगर करती है सरकार तो इतना बड़ा आंदोलन होगा ऐतिहासिक, जो कभी सपने में नहीं सोचा होगा। और नहीं तो 13 तारीख को विधानसभा का मार्च है, 13 तारीख को चलने नहीं देंगे। ये विधानसभा तो चल ही नहीं रहा है, ऐसे भी नहीं चल रहा है। कुंदन जी, मांग क्या क्या आप? हमारी मांग है राजकर्मी का दर्जा, बिना सर दर्जा कैसे मिलेगा? डोमिसाइल जो 90% कम से कम लागू करे, 10% ही अदर स्टेट को दे। पंजाब, हरियाणा और गुजरात और कई राज्यों से जो है हमें नहीं न्योता देता है, तो हम क्यों न्योता दें? ये पीएम बनने के चक्कर में ये पीएम तो कभी नहीं बनेंगे। पीएम का इनका दूसरा डिफिनेशन है, पीएम इक्वल टू पीएम। एक पीएम माने प्राइम मिनिस्टर और एक पीएम माने होता है पलटी मारेंगे, लेकिन बिहार को बेरोजगार कर देंगे। मेरे सवाल के जवाब, आपको राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा? देखिए, राजकर्मी का दर्जा इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, जैसे अभी पोस्टिंग ट्रांसफर बहुत सा महिलाओं का कटिहार किशनगंज में है और वो उनका घर है पटना, तो आने जाने में बहुत समस्या होती है। और राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो बेनिफिट क्या होगा कि उनको ट्रांसफर पोस्टिंग और सारे राज का कर्मी होना चाहिए। आपके पास बीपीएससी से एग्जाम देना होगा ना भाई? बताइए कि 40 साल के हो गए हैं, कोई 50 साल के हो गए हैं, 55 साल के, वो बीपीएससी का एग्जाम 2-4 साल नौकरी बचा हुआ है। सुनिए, सबसे पहले तो ये पूरे 12 करोड़ को बरगलाने का काम कर रही है। कैसे? 1.78 लाख जो बहाली है, बताइए, जिसका नौकरी दिल है, ऐसा सुने हैं कभी कि जिसका नौकरी दिए हुए है उसी को नौकरी देगा? है औकात सरकार में है औकात? तो आम जनता को बीपीएससी नहीं, यूपीएससी से ले, ग्रेजुएशन यूपीएससी से भी लिया जा सकता है ना। 1.5 लाख ही बहाली दे, 1 लाख ही बहाली दे, लेकिन बीपीएससी से फ्रेश बहाली दे। जिसका नौकरी लगा हुआ है उसको नौकरी, 12 करोड़ जनता को गुमराह कर रही है। जिसको लगा वो उसको परेशान ना किया, यही नहीं कहना चाहते हैं? शिक्षकों को घसीटने का काम नहीं करे, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे, अन्यथा शिक्षक से जो छेड़छाड़ करता है, लालू यादव भी किए थे, तो 15 साल सत्ता से दूर रहे। अब तेजस्वी कर रहे हैं कि जो लालू यादव नियुक्ति किए, बीपीएससी के द्वारा नियुक्ति हुई थी लालू यादव के समय में, वही शिक्षक आज भी चल रहे हैं। वो लगभग नाक के बराबर शिक्षक हैं, एक हैं, कभी 2 हैं, कभी 1 हैं। और जब बहाली सरकार लेती है, जब सरकार बहाली, अपना एक क्राइटेरिया होता है। सरकार कहा था उस समय कि बीएड होना चाहिए, तो बीएड है। आईएएस अगर उस समय यूपीएससी से योग्यता रखिए कि हम यूपीएससी से कम रैंक वाला को लेंगे, बीपीएससी से कम रैंक वाला को लेंगे, तो योग्यता के अनुसार इसमें शिक्षक की गलती है कि सरकार की गलती है? कोई भी शिक्षक को घसीटने का काम करेगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कह रहे थे आप? मेरा कहना है कि पूरा देश जो अपना है वो हम शिक्षकों के कारण से चलता है। हम चुनाव करा सकते हैं, जनगणना करा सकता है, जितने भी आंकड़े निकलते हैं वो सारे हम शिक्षकों के द्वारा तैयार होते हैं। उस सब काम को करने के लिए हम लोग योग्य हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। ये तो सरकार की गलत मानसिकता है, हम लोगों को शोषण करने का प्रयास है। क्या करें? इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। सचिवालय गए थे कल, 10 जून का मोहर है, हाँ 10 जुलाई का मोहर है, और ये अपर मुख्य सचिव के पाठक जी को दिए हैं कि हम लोग 50,000 की संख्या में
देखिए 50,000 की संख्या में हम लोग कुछ कर रहे हैं पटना, इस पे भगाया गया, इन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है और डराया जा रहा है, रास्ता में गाड़ी रोका जा रहा है, साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे डरने वाला नहीं है, कह रहे हैं कि नौकरी भी ले लेंगे तुम लोग को। ये 200 के लगभग गाड़ी को दीघा पुल पे रोक दिया गया है, क्योंकि कहते हैं कि आपको परमिशन है, जो आप जा रहे हैं, हमको मना करने का आदेश मिला है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, ये लोग कई जिलों से आ रहे थे, कई जगहों पे इनको रोक लिया गया है। इधर दीघा पुल पर रोक लिया गया है ताकि 200 से अधिक संख्या को इनको जो इनके अध्यक्ष है उनको अरेस्ट कर लिया गया सुबह ही उनके कार्यालय से। और इन लोग का मांग क्या था, क्या मांग लेकर आए हुए थे, इन लोगों को अनुमति भी मिली हुई थी, आज से पटना के गर्दनी बाग में घेराव करेंगे और प्रमुख मांगे अपना रखने के लिए इन लोगों को अनुमति मिल चुकी थी। इन लोग की प्रमुख मांगे निम्न 3 मांगे हैं मात्र इन लोग की। नियोजित शिक्षकों के बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा सरकार अविलंब दे दे, डोमिसाइल नीति 90% सरकार लागू करे, शिक्षकों पर लाठीचार्ज तानाशाही रवैया सरकार बंद करे और शिक्षकों का खोया सम्मान सरकार पुनः वापस करे। जो इनकी सम्मान खो गई है सरकार उसको पुनः वापस कर दे और डोमिसाइल सिस्टम में 90% लागू कर दे। साफ तौर पर इन लोग का ये मांग है और उसको लेकर बिहार के तमाम जिलों से पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे हुए थे, लेकिन इनके कई साथियों को वहीं पर रोक लिया गया, नहीं आने दिया गया। और ये लोग विधानसभा का घेराव करने वाले थे, लेकिन चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके गर्दनी बाग में कई हजारों की संख्या है इनकी। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, अब तो पंचायत देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।